हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी संस्कृत मॉडल प्रश्न पत्र की सीरीज चालू है, तो उसके अंतर्गत मैंने बहुत सारी प्रश्नोत्तरी करा दी है। तो भाग 15 तक की प्रश्नोत्तरी पूरी कर दी है और आज चलिए देखते हैं भाग 16 प्रश्नों की सीरीज को, जो कि बहुत ही अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न है और सामान्यतः हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और तो शुरू करते हैं। और प्रश्नोत्तरी शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप सभी मित्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को भी लाइक करिए और मित्रों तक शेयर करिए, पढ़ते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है और 16वीं सीरीज है प्रश्नोत्तरी की, जिसमें संस्कृत मॉडल प्रश्न पत्र के अंतर्गत बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर आप देखते हैं पहला प्रश्न, धिक के योग में विभक्ति होती है। तो धिक के योग में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या पंचमी? तो धिक के योग में कौन सी होती है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, द्वितीया विभक्ति होती है। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, यतश्चा निर्धारणम सूत्र है। यतश्चा निर्धारणम के सूत्र किस विभक्ति का हो जाएगा? द्वितीया का, पंचमी का, सप्तमी का या षष्ठी का? दो में गा उत्तर सही हो जाएगा। यतश्चा निर्धारणम यह सूत्र किसका है? तो सप्तमी का हो जाएगा। ऑप्शन गा उत्तर सही हो जाएगा। सप्तमी विभक्ति का सूत्र होगा यतश्चा निर्धारणम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, विदिशा के राजा शूद्रक के दरबार में आती है। तो विदिशा के राजा शूद्रक के दरबार में कौन आती है? एक रानी, एक विदुषी, एक चांडाल कन्या, एक दासी। तो विदिशा के राजा शूद्रक के दरबार में एक चांडाल कन्या आती है और क्या लेकर आती है? तो एक शुक को अपने हाथ में पिंजड़े में बंद करके ले आती है। कौन? चांडाल कन्या। यह कादम्बरी में मिल जाएगा आपको, यह कादम्बरी का ही है मुख। तो यहाँ नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन देखते हैं, वैशंपायन की प्रेमिका का नाम है। तो वैशंपायन की प्रेमिका का नाम क्या है? चंद्रलेखा, कादम्बरी, महाश्वेता, गौतमी। तो यहाँ पर पूछा है कि वैशंपायन की प्रेमिका का नाम क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन गा उत्तर सही हो जाएगा, महाश्वेता हो जाएगी। क्या नाम है वैशंपायन की प्रेमिका का नाम? तो महाश्वेता है। और चंद्रापीठ की प्रेमिका का नाम क्या है? तो कादम्बरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, चंद्रापीठ का अश्व किस सरोवर में कूद गया? तो चंद्रापीठ का अश्व जो है किस सरोवर में कूद गया था? मानसरोवर, अछोत सरोवर, नील सरोवर में या इनमें से कोई नहीं। तो क्या नाम था चंद्रापीठ के अश्व का? नाम क्या था? कपिंजल नाम था। और वह किस सरोवर में कूद पड़ा था? तो खा उत्तर सही हो जाएगा, अछोत सरोवर में कूद पड़ा था। इसका वर्णन कहाँ मिलता है अछोत सरोवर का? कादम्बरी के ग्रंथ कथा मुखक में मिलता है अछोत सरोवर का वर्णन। अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, शिवराज विजयम का अंगिरस है। तो शिवराज विजयम का अंगिरस क्या होगा? श्रृंगार, भयानक, वीर या शांत? तो पांचाली रीत में पंडित अंबिका दत्त व्यास ने शिवराज विजयम ऐतिहासिक उपन्यास की रचना की है, जिसमें अगर अंगिरस मुख्य पूछते हैं तो वीर रस हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर गा हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, दक्षिण भारत में हिंदू समाज पीड़ित था। तो दक्षिण भारत में हिंदू समाज किससे पीड़ित था? यवनों के अत्याचारों से, अंग्रेजों के अत्याचारों से, मराठों के आक्रमण से, शिवाजी के अत्याचार से। तो दक्षिण भारत में अगर पूछता है कि हिंदू साम्राज्य किससे यह समाज पीड़ित था, तो ऑप्शन गा यहाँ पर का ऑप्शन सही हो जाएगा। शिवराज विजयम की यहाँ पंक्ति है कि यवनों के अत्याचारों, मुसलमानों के अत्याचारों से दक्षिण भारत में हिंदू समाज पीड़ित रहता था। तो यहाँ पर ऑप्शन का उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन देखते हैं, गुरु जी की पूजा के लिए फूल तोड़ने हेतु निकला। तो गुरु जी की पूजा के लिए फूल तोड़ने हेतु कौन गया था? श्याम सिंह, गौर सिंह, शिवाजी या महमूद? तो यहाँ पर यह ऑप्शन खा उत्तर सही हो जाएगा, गौर सिंह हो जाएगा। गौर लिखा है, ये कटा हुआ है, तो गौर सिंह हो जाएगा। जो कि श्याम सिंह पहले से ही पुष्प तोड़ चुका था। गौर सिंह जो अपनी वो कन्या को लाया था, जो पकड़ के वहां से, मतलब जो यमन योग से बचा के लाया था कन्या को, उसको सुलाने में उसको थोड़ी देर हो जाती है। जब जाता है पुष्प वाटिका में, तो वहां श्याम सिंह पहले से ही अपना जो है पुष्प चुन चुका था, तोड़ चुका था फूल। तो यहाँ पर गौर सिंह ऑप्शन आ जाता है, लेकिन निकला है पूछे हैं तो कौन निकला है? तो गौर सिंह निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, योगीराज ने क्रोधित होकर किसकी दशा जानने की इच्छा प्रकट की? तो योगीराज ने क्रोधित होकर किसकी दशा जानने की इच्छा प्रकट की थी? कन्या की,
आश्रम की, सैनिकों की या भारतवर्ष की? तो घा उत्तर सही हो जाएगा, भारतवर्ष की हो जाएगा। ऑप्शन घा सही है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, भारत ने मंगलवाचक किस शब्द से महाकाव्य का प्रारंभ किया है? तो भारत ने किस शब्द से, मंगलवाचक शब्द से किस महाकाव्य मतलब महाकाव्य का प्रारंभ किया है? भारत का नाम से पूछ रहे हैं, तो विष्णु से, शिव से, पार्वती से या श्री से? तो भारत ने मंगलवाचक किस शब्द से महाकाव्य का प्रारंभ किया? तो उनके महाकाव्य का नाम क्या है? भारत के किरातार्जुनीयम है। और किस मंगलवाचक नाम से प्रारंभ करते हैं? तो श्री मतलब लक्ष्मी से, और पदांत पूछते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन लक्ष्मी वहाँ होता है, और श्री शब्द से प्रारंभ करते हैं किसका? महाकाव्य किरातार्जुनीयम, जिसमें 18 सर्ग हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन आगे है, दुर्वासा श्राप का वृत्तांत अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में आया हुआ है? तो दुर्वासा के श्राप का वृत्तांत अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में आया हुआ है? प्रथम अंक में, सप्तम अंक में, चतुर्थ अंक में या तृतीय अंक में? तो किस अंक में आया हुआ है? तो ऑप्शन यहाँ पर शाह हो जाएगा, चतुर्थ अंक में आया हुआ है। ऑप्शन यहाँ गा उत्तर सही हो जाएगा, चतुर्थ अंक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, सीधी चोट करने वाली व्यंग्यात्मक शैली में दैन्य, शोषण, असमानता आदि असामाजिक प्रवृत्तियों पर किसके द्वारा प्रहार किया जाता है? तो सीधी चोट करने वाली व्यंग्यात्मक शैली में दैन्य, शोषण, असमानता आदि असामाजिक प्रवृत्तियों पर किसके द्वारा प्रहार किया जाता है? निबंध के द्वारा, पत्र लेखन के द्वारा, पद्य के द्वारा, सूक्ति के द्वारा? तो घा उत्तर से हो जाएगा, सूक्ति के द्वारा हो जाता है। ऑप्शन घा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सूक्तिकार श्रीधर ने सुभाषितावली में कितने कवियों का उल्लेख किया है? तो सूक्तिकार श्रीधर ने सुभाषितावली में कितने कवियों का उल्लेख किया है? 130 कवियों का, 380 कवियों का, 243 कवियों का या 101 कवियों का? तो ऑप्शन का उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, ऑप्शन का हो जाएगा, 130 कवियों का उल्लेख किया है किसने? सूक्तिकार श्रीधर ने सुभाषितावली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, छात्रों को शुद्ध वाक्य रचना की योग्यता प्रदान करने के लिए किन तत्वों से परिचित कराना चाहिए? तो पूछा है कि छात्रों को शुद्ध वाक्य रचना की योग्यता प्रदान करने के लिए किन तत्वों से परिचित कराना चाहिए? भाषा तत्वों से या क्रियापदों से, संस्कृत भाषा के ध्वनि तत्वों से या वाक्यों से? तो यहाँ पर ऑप्शन पूछा है तो यह है शिक्षण से संबंधित वाक्य है, तो ऑप्शन का उत्तर सही हो जाएगा। संस्कृत भाषा के ध्वनि तत्वों से छात्रों को शुद्ध वाक्य रचना की योग्यता प्रदान करने के लिए कराना चाहिए एक परिचित संस्कृत भाषा के ध्वनि तत्वों से। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, अनुवाद शिक्षण हेतु सामान्यतः कितनी विधियां प्रचलित हैं? तो अनुवाद शिक्षण हेतु सामान्यतः कितनी विधियां प्रचलित हैं? 2, 3, 4 या 5? तो ऑप्शन खा उत्तर सही हो जाएगा, 3 विधियां सामान्यतः प्रचलित हैं किसके लिए? अनुवाद शिक्षण हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, संध्या वंदन इत्यादि कैसा कर्म है? तो संध्या वंदन इत्यादि कैसा कर्म है? नित्य, नैमित्तिक, उपासना या प्रायश्चित? तो नित्य हो जाएगा, संध्या वंदन आदि करना कैसा कर्म है? तो नित्य है, क्योंकि नित्य संध्या वंदन करते हैं। नित्य हम थोड़ी सी पूजा भगवान के सामने बहुत अंतर्मन से या किसी भी मन से बैठते जरूर हैं, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट अपने टाइम के अकॉर्डिंग भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान के सामने दिया जलाते हैं। तो ये संध्या वंदन में भी ऐसा आ जाता है, तो नित्य है, नित्य कर्म में आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किया जाता है? तो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए क्या और कौन सा यज्ञ किया जाता है? अश्वमेध यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, ज्योतिष्टोम यज्ञ या सर्वमेध यज्ञ? तो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कौन सा यज्ञ किया जाता है? तो गा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन गा सही होगा, ज्योतिष्टोम हो जाएगा, उत्तर गा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, 5 कर्मेंद्रियों में नहीं है? तो 5 कर्मेंद्रियों में क्या नहीं है? पाणी, पायु, चक्षु, पाद। तो यहाँ पर 5 कर्मेंद्रियों में नहीं पूछा है, तो कौन सा शब्द नहीं में आ जाएगा? तो यहाँ ऑप्शन गा सही हो जाएगा, चक्षु हो जाएगा, यहाँ पर गा उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, लिंग से लेकर ब्रह्मांड पर्यंत संसार की रचना करता है? तो लिंग से लेकर ब्रह्मांड पर्यंत संसार की रचना कौन करता है? आवरण, विक्षेप, ज्ञान या इनमें से कोई नहीं?
या इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन खा सही होगा, विक्षेप हो जाएगा, उत्तर खा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न होता है, तो अक्षर ब्रह्म से क्या उत्पन्न होता है? केश, रोम, विश्व, औषधियाँ। तो अक्षर ब्रह्म से क्या उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन गा सही हो जाएगा, विश्व हो जाएगा, गा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। ब्रह्मा ने किस कवि को आद्य कवि ऋषि कहा था? तो ब्रह्मा ने किस कवि को आद्य कवि ऋषि कहा था? भरत मुनि को, कालिदास को, वाल्मीकि को या व्यास को? तो ऑप्शन गा सही हो जाएगा, वाल्मीकि को कहा था ब्रह्मा ने आद्य कवि वाल्मीकि, जो कि आदि यहाँ पर आर्ष काव्य रामायण की रचना करते हैं वाल्मीकि। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। गीता महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? तो गीता महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? भीष्म पर्व, शांति पर्व, वन पर्व या सभा पर्व? तो ऑप्शन यहाँ पर का सही हो जाएगा, भीष्म पर्व से संबंधित है। क्या गीता महाभारत के भीष्म पर्व से संबंधित है? नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। महाकाव्य में कम से कम सर्ग होते हैं, महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होते हैं? 10, 5, 8 या 20? यहाँ पर 8, यहाँ पर 23 में ऑप्शन गा सही हो जाएगा, 8 सर्ग होने चाहिए किसमें? महाकाव्य में कम से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। अलम महीपाल तव श्रमेण, यह कथन किसने किसके लिए कहा है? तो अलम महीपाल तव श्रमेण, यह कथन किसने किसके लिए कहा है? राजा ने सिंह के लिए, सिंह ने राजा के लिए, प्रजा ने राजा से या मंत्री ने राजा से? तो यह कथन किसने किससे कहा है? तो सिंह ने राजा से कहा है, सिंह ने राजा दिलीप से कहा है। और सिंह का नाम क्या था? कुंभोदर। और राजा दिलीप क्या कहते हो, जो कि यहाँ पर सूर्यवंशी राजा थे, जो रघुवंशम में इनका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। बुद्ध चरितम में सर्ग है, तो बुद्ध चरितम में कितने सर्ग हैं? 27, 28, 14, 18? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा खा, 28 सर्ग मिलते हैं किसमें? बुद्ध चरितम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। सहसा विदधित न क्रियाम किस कवि का प्रिय श्लोक है? तो सहसा विदितिम न क्रियाम, बिना सोचे समझे कोई कार्य अचानक से नहीं करना चाहिए, इस कवि का यह प्रिय श्लोक है। भारवी, अश्वघोष, भारस या कालिदास? तो यह भारवी का ही एक बहुत प्रसिद्ध कहावत कहिए या श्लोक कहिए या सूक्ति कहिए, तो उनका प्रिय श्लोक किसका है? या भारवी का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। शिशुपालवध महाकाव्य का अंगिरस है, तो शिशुपालवध महाकाव्य का अंगिरस कौन सा है? श्रृंगार, वीर, हर्ष, शांत? तो शिशुपालवधम जो कि महाकवि माघ की रचना है, जिसमें 20 सर्ग हैं, और इसका अंगिरस पूछा है, तो यहाँ पर ऑप्शन खा सही हो जाएगा। इसके नायक श्री कृष्ण हैं, तो यहाँ पर खा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। विभावी, विभवी, भाभो, विभाभावी, विभो, विभी, 2 वर्णों वाला श्लोक किस कवि का है? तो विभावी, विभवी, भाभो, विभाभावी, विभो, विभी, 2 वर्णों वाला यह श्लोक किस कवि का है? तो एक अक्षरी के श्लोक से कौन जाने जाते हैं? तो भारवी जाने जाते हैं। 2 अक्षरी श्लोक से कौन जाने जाते हैं? तो माघ। यह श्लोक माघ का है, जो कि शिशुपालवधम में उन्होंने वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वरम विरोधोपि समम महात्म्यभिः सूक्ति किस ग्रंथ में है? तो वरम विरोधोपि समम महात्म्यभिः, यह सूक्ति किस ग्रंथ से मिलती है? नीति शतकम, किरातार्जुनीयम, पंचतंत्रम, कुमार संभवम? तो यहाँ हो जाएगा आपका खा ऑप्शन सही होगा, किरातार्जुनीयम की सूक्ति हो जाएगी। वरम विरोधोपि समम महात्म्यभिः, यह सूक्ति ग्रंथ किसमें है मिलता? तो किरातार्जुनीयम में। तो मित्रों, यहाँ पर मैंने 29 प्रश्नों की सीरीज पूरी की है, जिसके आगे बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। क्योंकि थोड़ा सा आज बगल में कहीं बारात वगैरह आई है, तो वहाँ से थोड़ा डीजे की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही है, तो डिस्टर्बेंस होता है वीडियो बनाने में भी। तो आप ऐसे पढ़ते रहिए, बहुत सारे वीडियो अपलोड भी किए हैं। और जो भी बिहार के हमारे साथी हैं, हमारे भाई बहन हैं, सबको अग्रिम शुभकामनाएं कल के लिए। तो सभी मित्र देखिए वीडियो को, पढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मित्रों, नमः संस्कृताय।